सीतापुर जनपद के अटरिया क्षेत्र के छावन बाजार में जनप्रतिनिधि, प्रशासन और जनता एक ही मंच पर समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट नजर आए। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत द्वारा आयोजित जन सुनवाई शिविर ने न सिर्फ क्षेत्रीय लोगों की उम्मीदों को आवाज दी, बल्कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की मजबूत पहल भी दिखाई। सुबह से ही छावन बाजार में ग्रामीणों और कस्बा वासियों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। हाथों में आवेदन, आंखों में उम्मीद और चेहरे पर समाधान की आस लिए लोग जन सुनवाई शिविर में पहुंचे। इस शिविर का उद्देश्य साफ था, जनता की समस्याओं को सीधे सुनना और मौके पर ही उनका निस्तारण सुनिश्चित करना। जन सुनवाई के दौरान विधायक मनीष रावत स्वयं अधिकारियों के साथ मौजूद रहे और फरियादियों की एक एक समस्या को गंभीरता से सुना। उन्होंने सिधौली ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को हल्के में न लिया जाए और हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। शिविर में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने यह साबित कर दिया कि जनता को इस तरह की सीधी संवाद व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। शिकायतों की बात करें तो सबसे अधिक मामले तहसील से जुड़े राशन कार्ड से संबंधित रहे। नए राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने, संशोधन कराने जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। ब्लॉक स्तर पर विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, राजस्व विवाद, बिजली बिल में गड़बड़ी और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें भी बड़ी संख्या में दर्ज की गई। इस जन सुनवाई शिविर में सिधौली एसडीएम राखी वर्मा, सीओ कपूर कुमार, बीडीओ धर्मेंद्र कुमार, बिजली विभाग के जेई राम और सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर के सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जिससे फरियादियों के चेहरों पर संतोष साफ नजर आया। जन सुनवाई के बाद आयोजित तहरी भोज ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। विधायक मनीष रावत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान विधायक मनीष रावत आई इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे भी सुनिए। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित हैं। कुछ समस्याएं हैं, कुछ मिलने भी आए हैं, कुछ हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो देखा है, अभी तो ज्यादा संख्या में हमको राशन कार्ड की समस्या मिली। राशन कार्ड की समस्या जो है, जितने भी राशन कार्ड यहाँ पे ऑनलाइन होकर के आए हैं, उन सबका राशन कार्ड बन जाएगा। इसके साथ साथ बिजली विभाग की समस्या है, बिजली विभाग की हम लोग हैंड ओवर करा दिए। पेंशन की जो समस्याएं थी, पेंशन को हम लोग ले लिया है, प्राथमिकता ले लिया है। जो पेंशन है उनका भी है। तो हम लोग जो दिव्यांग आ रहे हैं उनका भी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर, उनकी मैं देख रहा हूँ, अगर पेंशन नहीं है तो आवास नहीं है, शौचालय नहीं, प्राथमिकता के आधार पर हम लोग उनको कराने का काम कर रहे हैं। सारे अधिकारी एसडीएम से लेकर सीओ, आपका बीडीओ साहब, हमारे सभी ब्लॉक के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, तहसील के सभी कर्मचारीगण हैं, सभी लोग उपस्थित, जनप्रतिनिधि भी सभी उपस्थित है, प्रधानगण, बीडीसीगण, सभी लोग उपस्थित हैं। और हम सबकी एक ही प्राथमिकता है कि सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमारे अंतिम पावदान पर बैठे व्यक्ति को उसको मिले, ये हमारी सबकी प्राथमिकता है। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। विधायक जी, जहाँ पहुंचे वहाँ भीड़ खत्म होने का नाम नहीं लेते। दोपहर का 2 बज रहा है, भीड़ अभी भी लगातार बढ़ती है, ऐसा क्या? देखिए, ये मैं धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्र की जनता को। उनका स्नेह है, उनका आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं बहुत सारी संख्या में लोग उपस्थित हैं, जिनका कोई वो नहीं है, तब भी सभी लोग उपस्थित हैं। और बड़ा देखिए ये स्नेह है और हमारी लोग प्राथमिकता भी है। हम लोग प्रयास भी करते हैं कि हर किसी की समस्या सिंगल सिंगल सुनने प्रयास करते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं उनकी समस्याएं दूर हों। और हम लोग ने कार्यक्रम शुरू किया था, गुदलामा में शुरू किया था हम लोगों ने, आपने गुदलामा में देखा बड़ी संख्या में। फिर हम लोग कुंवरगड्डी में किया था, बहुत संख्या थी, हजारों संख्या में थी। उसके बाद हम लोग रामपुकला में किया, यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा कम है। और फिर यहाँ पे इसके बाद हमारा भानपुर बाजार में भी हमारा कार्यक्रम होगा, वहां पर भी हम लोगों का जन सुनवाई कार्यक्रम और तहरी भोज कार्यक्रम वहां पे रखा जाएगा। और कल हमारा पहला ब्लॉक में 22 तारीख को पहला ब्लॉक में नेत्र शिविर कैंप भी लगा हुआ है, तहरी भोज कार्यक्रम भी लगा हुआ है आपको 22 तारीख को। पिछले साल में सिधौली को नए तमाम सौगातें मिली, अब नया वर्ष आ चुका है। नए साल में क्या आप सोच के आते हैं कि सिधौली को क्या देने जा रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं हमारे सिधौली क्षेत्र में बेहतर रोडें हों। हम लोग रोड का चौड़ीकरण भी ले रहे हैं। जिन गांव में रोड नहीं है उनको हमने कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। हमारा ITI कॉलेज को हम लोगों ने अपग्रेड करने का काम किया है। हमारे रजिस्ट्री ऑफिस का हमारे निर्माण हमारे चल रहा है
और हमने सिधौली में ये प्राथमिकता है कि सिधौली के जो टाउन में है वहाँ पे भी अच्छी रोडें, सीसी हमारी रोडें बने, लोगों को दिक्कत ना हो। क्षेत्र में भी हम लोग स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य क्षेत्र में रहें। तो हम चाहते हैं हमारा सिधौली सुरक्षित सिधौली, सुंदर सिधौली और विकसित सिधौली हमारा रहेगा, तो निश्चित है विकास होगा। कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं, देखा जाए तो गाँव में इस समय जो है छोटी मोटी लड़ाइयाँ बड़ा रूप ले, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने कहा कि यदि कहीं कोई एप्लीकेशन आ रही है तो उससे ये ध्यान दिया जाए कि वास्तव में एप्लीकेशन सही गलत है, पहले इसको देखा जाए, देखने के बाद निर्णय लिया जाए। अगर सूचना सही है तो उसको देखा जाए और सही तरीके से सामंजस्य के साथ में। जमीन के बारे में आप नहीं जा सकते, जमीन अगर हमारी घाटे की जमीन है तो उसको सही से नाप लिया जाए और उसको सही से नाप के उसको दिया जाए और दोनों पक्षों बुला किया जाए। यदि हमारे गांव के अंदर जमीन है तो हमारे वहाँ के बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ लोग बुला के पूछ लिया जाए ये जमीन किसी कब्जे में थी। यदि इस आधार पर हम अगर काम करते तो निश्चित है असुविधा नहीं होगी। लेकिन अगर हम कहीं न कहीं इसमें लापरवाही रहती है, हमारे कर्मचारीगण कहीं न कहीं अगर लापरवाही करते हैं जिसके चलते ये बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन हम लोग सजग हैं। हमने इस संदर्भ में एसडीएम मैडम को सीओ मैंने स्पष्ट कह रखा है कि कोई भी अगर मामला जमीन संबंधी आता है उसको गंभीरता से लिया जाए ताकि कोई बड़ी घटना ना हो। आज लगभग इस विभाग से ज्यादा शिकायतें आई थी? नहीं, अभी तक जो मैंने देखा, मैंने बोला ना कि सबसे बड़ी शिकायत हमारी जो है आपका राशन कार्ड को है, बिजली का है, पेंशन का हमारा है, ये बड़ी शिकायत है। इसके साथ साथ कुछ जमीनों के अभी रखा है, अभी मैंने देख नहीं पाया, अभी तो राजस्व भी है। तो ये बड़ी समस्या है। तो ये मूलभूत जो समस्या आ रही है इनमें हम लोग काम भी कर रहे हैं, ये सब हो भी जाएगा, कोई विषय नहीं है। जन सुनवाई शिविर का यही मकसद है कि सारे समस्या का समाधान एक प्लेटफॉर्म के नीचे हो जाए, किसी को हमारे क्षेत्र वासियों को कहीं दौड़ना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। किसी लेखपाल को भी क्या? नहीं, मेरा जो छावन के लेखपाल है, मैंने उससे कहा कि हमारा जो उसने पेंशन का आवेदन किया हुआ है, आपने उसका 28,000 अपनी आय लगा दी, वो गरीब महिला है, आपके 1,000 के 1,500 के ऊपर नीचे करने में वो अपात्र से अपात्र हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि आप देख लें अगर वो पात्र है तो उसको निश्चित उसको लाभ उसका मिले। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।